हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज या प्रतिशतता। ठीक है, तो परसेंटेज अथवा प्रतिशतता क्या होती है। प्रतिशतता, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। क्या हो? 100 हो। ठीक है, प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो। एक्स प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से एक्स भाग। इसे एक्स परसेंट से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिसे मान लो मैं लिखता हूँ एक्स प्रतिशत। क्या लिखता हूँ मैं? एक्स परसेंट। तो इसका क्या अर्थ है? देखो, एक्स परसेंट का अर्थ है क्या है बताओ? एक्स बटे 100। क्या है? एक्स बटे 100। ठीक है, यदि मैं लिखता हूँ 36%, तो 36% का मतलब क्या है बताओ? 36/100। 36/100। ठीक है, यदि मान लो मैं लिखता हूँ 0.6, कितना लिखता हूँ मैं? ओनली 0.6%। इसका मतलब पता है आपको? 0.6/100, अर्थात ये हट जाएगा पॉइंट, तो क्या आ जाएगा? बटे में एक और जीरो, तो ये 1000। ठीक है, चलो, भिन्न ए कोमा बी को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए सूत्र देखो। जिसे मैं हेडिंग डालता हूँ, भिन्न भिन्न कौन सी भिन्न? ए अपॉन बी को, ए अपॉन बी को प्रतिशत, किसमें? प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए सूत्र। ठीक है, देखो ये कैसे निकालना है। भिन्न ए कॉमा बी को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए सूत्र देखो, ए अपॉन बी है ना, ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा हमारा ए अपॉन बी गुना 100। ठीक है, आएगा आपका प्रतिशत। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे एक एग्जाम्पल हो गया इसका 3/4। 3/4 क्या हो जाएगा बताओ? 3/4 गुना 100%। ठीक है, 4 से 100 कितनी बार कटेगा? 4 दूनी 8, 2 बचेंगे, उतार ली जीरो, तो 25 बार। ठीक है, और 25 × 3 कितने होते हैं? 75%। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल ले हम। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 0.8 का। किसका? 0.8 का। तो 0.8 क्या हो जाएगा बताओ? 8/10। तो 8/10 गुना 100%। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया? 80%। ठीक है, अब चलो दूसरा फॉर्मूला। दो आवश्यक संक्षिप्त विधि है ना, उनको हम देखो, संक्षिप्त विधियां आवश्यक, उनको हम क्वेश्चन में लिख लेंगे, है ना। दो आवश्यक संक्षिप्त विधि हैं, जैसे मान लो बी का मान ए से कम है या बी का मान ए से अधिक है ना, उनके लिए फॉर्मूला किस प्रकार लिखते हैं? तो उनके लिए फॉर्मूला है, आप चाहो तो एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं। लिखें क्या? चलो लिख देते हैं, है ना। दो आवश्यक नियम। कैसे नियम? आवश्यक नियम। और ये कैसे नियम है? संक्षिप्त विधि। कैसी विधि है? संक्षिप्त विधि, है ना। देखो, पहला नियम है,
पहला नियम क्या है, सॉरी, पहला नियम है यदि ए का मान, यदि ए का मान बी से आर प्रतिशत अधिक हो। ठीक है, अब ये जो केस है, तो इस केस में क्या होगा बताओ, ए का मान बी से R% अधिक है, मतलब बी का मान, जो बी का मान है ना, वो ए से क्या है, कम है। देखो समझो, ए का मान बी से R% अधिक है, मतलब बी का मान ए से कम है। ठीक है, तो इस केस में जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है R/100 प्लस R। ठीक है, मैं आपसे पुनः कहना चाहूँगा, जयपुर की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था, कोटा की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में जो पढ़ाते हैं उससे कई गुना अच्छा यहाँ आपको फ्री पढ़ाया जा रहा है। कृपया अपने साथियों को बताएं और मेरी लाइव क्लासेस डेली 5 बजे देखने आएँ। ठीक है, अब देखो सेकंड केस, सेकंड केस क्या बनता है ना, सेकंड केस बनता है, सेकंड केस ये बनता है यदि ए का मान, यदि ए का मान क्या हो, यदि यदि ए का मान है ना, अब ए का मान कितना हो, यदि ए का मान, ठीक है, बी से R% कम हो। ठीक है, तो इस केस में देखो, हाँ गार्गी मैडम से जानना चाहेंगे टाइम कितना हो गया, तो बी का मान क्या हो जाएगा बताओ। ठीक है, बी का मान, ए का मान बी से R% कम हो, ये मतलब है, तो बी का मान ए से क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है। ठीक है, रोज इसी टाइम क्लास होगी मेरी, कितने बजे से होगी, आप आ जाओ 5:45 पे, है ना, 5:45 से 6:15। ठीक है, बी का मान ए से अधिक है, तो इसके इसमें फॉर्मूला बनता है R/100 माइनस R गुना 100। ये किस में आ जाएगा बताओ, ये किस में आ जाएगा, परसेंट में, किस में आ जाएगा, परसेंट में। ठीक है, ये आपके दोनों क्या आ गए, फॉर्मूले आ गए। एक बार देख लो, यदि ए का मान बी से R% अधिक हो तो बी का मान ए से कम है। फॉर्मूला क्या बना, R/100 प्लस R गुना 100। ठीक है, यदि ए का मान बी से R% कम हो तो बी का मान ए से अधिक है। फॉर्मूला क्या बना, R/100 माइनस R गुना 100%। ठीक है, अब हमारा एक तीसरा केस देखते हैं। देखो तीसरे केस में क्या करना है हमें, ये देखो तीसरा केस। ठीक है, ये भी फॉर्मूला ये है, वही मैं जल्दी से लिख देता हूँ एक बार, 2 आवश्यक नियम। ठीक है, 2 आवश्यक नियम, और कैसी विधि है बताओ, संक्षिप्त, कैसी विधि है, संक्षिप्त विधि, है ना। तो इसमें 2 केस बन रहे हैं। देखो पहला केस, पहले केस में क्या है, किसी वस्तु के भाव, किसके भाव, किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाने पर, कितनी परसेंट, R% वृद्धि हो जाने पर, ठीक है, हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े। ठीक है, इसके लिए, इसके लिए, है ना, इसके लिए क्या है, क्या होनी चाहिए बताओ, किसी वस्तु के भाव में R% वृद्धि हो जाने पर
इस मद पर खर्चने बढ़े। इसके लिए क्या करनी पड़ेगी हमें, वस्तु की खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, यही करना पड़ेगा ना हमें। तो देखो आप, इसके लिए मैं लिखता हूँ वस्तु की खपत में कमी। ये कितनी होगी बताओ, इसका फॉर्मूला बनेगा R/100 प्लस R गुना 100% गुना 100 इसमें आएगा प्रतिशत में। ठीक है, आप साथ साथ लिखते जाओ और रोज 5:45 पर क्लास लेने आ जाओ। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है, किसी वस्तु के भाव में, किसी वस्तु के भाव में क्या हो, अभी वृद्धि हुई थी है ना, अब क्या हो 8% की कमी, क्या हो 8% की कमी आ जाने पर। ठीक है, 8% की कमी आ जाने पर इस मद पर खर्च कम न हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो देखो हमें, इसके लिए है ना, इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो आप, सॉरी, इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो देखो आप, ये बनेगा वस्तु की खपत में वृद्धि। और ये किसके बराबर हो जाएगी, देखो ये बराबर हो जाएगी R/100 माइनस R गुना 100%। ठीक है, चलो आपके लिए एक पेज बना देंगे इंस्टाग्राम पे, वहाँ आप कांटेक्ट कर लेना, वहाँ आपके लिए नोट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखो केस 4 तो देखो, जनसंख्या पर आधारित। ठीक है, किस पर आधारित, जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। ठीक है, देखो माना, क्या मान रहे हैं, किसी शहर की जनसंख्या। ठीक है, माना किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, P मान लें, P फॉर पॉपुलेशन है, तथा ये है R%, कितने, R% वार्षिक है ना, R% वार्षिक दर से, सॉरी ब्लर हो गया, एक मिनट क्लियर करते हैं कि हम लोग, सॉरी है ना, 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर से बढ़ती है ना, बढ़ती है, तब पहला देखो n वर्ष बाद जनसंख्या ये कितनी होगी, देखो ये हो जाएगी मूलधन गुना 1 प्लस दर बटे 100 की पावर n। ठीक है, दूसरा हो जाएगी n वर्ष पूर्व जनसंख्या। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, मूलधन बटे 1 प्लस R बटे 100 की पावर कितनी हो जाएगी, n है। ठीक है, पढ़ लो एक बार, जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र, माना किसी शहर की जनसंख्या P है तथा यह 8% वार्षिक दर से बढ़ती है, तब n वर्ष बाद जनसंख्या हो जाएगी P प्लस P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n। ठीक है, जनसंख्या है P फॉर पॉपुलेशन, और n वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी, P अपॉन 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, और R क्या है बताओ, 8% वार्षिक। ठीक है, अब देखो थर्ड केस हो रहा है इसमें,
और थर्ड केस क्या कहता है, थर्ड केस ये कह रहा है कि माना किसी शहर की जनसंख्या, माना किसी शहर की जनसंख्या P थी, कितनी थी, P थी, तथा इसमें पहले दूसरे व तीसरे वर्ष, ठीक है, पहले दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः क्या, क्रमशः R1% R2% तथा R3% वृद्धि होती है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, तब 3 वर्ष बाद जनसंख्या, ठीक है। ये कितनी होगी देखो, मूलधन 1 + R1/100, ठीक है, 1 + R2/100 एंड इसी तरह 1 + R3/100, ठीक है। तीनों केस हो गए। चलो आगे बढ़ें। अब इसमें लास्ट केस हो सकता है मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। तो देखो वो और देखते हैं हम, ठीक है। ये हो गया आपका मशीनों के अवमूल्यन, मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। देखो पहला सूत्र है, माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P, ठीक है, माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P तथा, चलो मैं लिख देता हूँ, माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है, कितना है, P है, तथा इसके अवमूल्यन, ठीक है, तथा इसके अवमूल्यन डिप्रेशन है ना, की दर 8% वार्षिक है। तब देखो आप, तब पहला देखो n वर्ष बाद मशीन का मूल्य, ये कितना हो जाएगा, P1 - R/100n, और दूसरा हो जाएगा n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, P/1 - R/100n, ठीक है। दोबारा देखो, मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र। माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है तथा इसके अवमूल्यन डिप्रेशन की दर 8% वार्षिक है, तब n वर्ष बाद मशीन का मूल्य P1 - R/100n और n वर्ष पूर्व मशीन का मूल्य P/1 - R/100n। P क्या है, वर्तमान मूल्य, R% क्या है, ह्रास की दर है ना, अवमूल्यन मशीन का। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए। एक बार दो को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास हमने स्टार्ट की थी परसेंटेज से। परसेंटेज क्या है, ठीक है, परसेंटेज की हमने डेफिनेशन देखी। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 हो, ठीक है। x प्रतिशत का अर्थ है किसी वस्तु के 100 बराबर भागों में से x भाग, है ना। इसे x% से व्यक्त करते हैं।
x% बराबर x/100, 36% बराबर 36/100 और 0.6% बराबर 6/1000। भिन्न एक अपन बी को प्रदर्शित में व्यक्त करने के लिए सूत्र है, ठीक है। सूत्र आप दे सकते हो, ए बी बराबर A/B गुना 100%, ठीक है। दो आवश्यक नियम है ना, किसके, परसेंटेज के। देखो पहला है, यदि ए का मान बी से 8% अधिक है, ए का मान अधिक है मतलब बी का मान कम है, तो बी का मान ए से कम है। फॉर्मूला बनता है R/100 प्लस R गुना 100%। यदि ए का मान बी से 8% कम है मतलब बी का मान ए से अधिक है, तो फॉर्मूला बनता है R/100 माइनस R गुना 100%, है ना। दो आवश्यक नियम, किसी वस्तु के भाव में 8% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कमी। R/100 प्लस R गुना 100%, किसी वस्तु के भाव में 8% कमी हो जाने पर इस मद में खर्च न हो, इसके लिए वस्तु की खपत में वृद्धि। R/100 माइनस R गुना 100। जनसंख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र, माना किसी शहर की जनसंख्या P है तथा 8% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो n/1 जनसंख्या हो जाएगी P 1 प्लस R/100। n/2 जनसंख्या क्या थी, P 1 प्लस R/100 की पावर n। माना किसी शहर की जनसंख्या P थी तथा इसमें पहले, दूसरे व तीसरे वर्ष क्रमशः R1, R2, R3% वृद्धि होती है, तब 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, P 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्नों के लिए सूत्र, माना किसी मशीन का वर्तमान मूल्य P है तो इसके अवमूल्यन की दर 8% वार्षिक है, तो n वर्ष बाद मशीन का मूल्य हो जाएगा P 1 माइनस R/100 की पावर n, और n/2 मशीन का मूल्य P/1 माइनस R/100 की पावर n, ठीक है। अब इस पे आधारित जो न्यूमेरिकल है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।